हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज के सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इस पार्ट में मैं इन सभी इंस्ट्रक्शंस से आपको परिचित कराऊंगी, जैसे हमारे अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और दूसरे इंस्ट्रक्शंस। देखिए आप, ये कॉपी से संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं, मीन्स डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, टिपिकल डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। देखिए कौन कौन से हैं, मतलब डाटा को भेजने वाले इधर से उधर, तो उनको हम कॉपी बोलते हैं। तो कॉपी वाले इंस्ट्रक्शंस हैं ये। और देख सकते हैं आप, नेम है लोड, मीन्स किसी भी कमांड को, किसी वैल्यू को लोड करने के लिए काम में आता है। LD हमने पहले देखे थे कि हमारे मेमोरी रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, रजिस्टर रेफरेंस वेरिएबल होते हैं और सूडो इंस्ट्रक्शंस वाले वेरिएबल्स होते हैं। तो ये उसी आधार पे चल रहे हैं, पर अब अपन डिटेल में इसे कितने प्रकार के देख रहे हैं हम सभी को नामों से। तो लोड हमारा लोड करने के लिए काम में आता है, और इसका न्यूमेरिक कोड जो है LD है। न्यूमेरिक कोड मीन्स हम इसको जब लिखते हैं इंस्ट्रक्शन में तो लोड नहीं लिखते हैं, LD लिखते हैं। स्टोर संग्रहित करने के लिए ST, मूव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए देख सकते हैं आप। एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए, परिवर्तित रिप्लेस करने के लिए XCH। इनपुट डालने के लिए इन। आउटपुट मीन्स डाटा प्रदर्शित करने के लिए आउट। पुश एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, पॉप एक एलिमेंट हटाने के लिए। तो ये हमने देखे कॉपी मीन्स डाटा ट्रांसफर से संबंधित इंस्ट्रक्शन। देखिए अब है आपके सामने टिपिकल अरिथमेटिक मीन्स गणितीय जो हम काम करेंगे उससे संबंधित सारे इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। इंक्रीमेंट करने के लिए होता है INC, मीन्स हम काउंटर की वैल्यू जैसे बढ़ाते हैं ना, हम C++ या दूसरे प्रोग्राम्स में करते हैं, तो हम C++ में करते हैं I++, तो वही इंक्रीमेंट यहाँ पे I++ के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, न्यूमेरिक कोड प्रयोग में लिया जाएगा, वो है INC। डिक्रीमेंट घटाने के लिए, यानी I माइनस करना हो, I में से एक घटाना है तो डिक्रीमेंट के लिए डेक है। ऐड के लिए, जोड़ने के लिए ऐड है, ऐड का ऐड ही है देख रहे हैं आप। सब्ट्रैक्ट का सब है, घटाने का। मल्टीप्लाई का मल है देख रहे हैं आप। डिवाइड का डिव है। और कैरी के साथ ऐड करना हो, मतलब हासिल के साथ जोड़ना हो, तो उसके लिए ऐड C है। और सब्ट्रैक्ट विद बोरो, उधार लेके घटाना हो, मीन्स हम कहते हैं ना भाई 5 में से 7 नहीं जा रहा है तो इधर से हासिल लेंगे और 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे, तो उस सिचुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं SUBB। देख सकते हैं आप, सब विद बोरो। नेगेट मीन्स टूज कम्प्लीमेंट नेगेटिव, यानी टूज कम्प्लीमेंट। आपने इसकी अरिथमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट आते हैं। टूज कम्प्लीमेंट में बाइनरी नंबर्स में से जो दूसरे बाइनरी नंबर को घटा के जो प्राप्त होता है, तो उसके नीचे लास्ट वैल्यू को एक को प्लस कर दिया जाता है, वो हमारा टूज कम्प्लीमेंट कहलाता है। मैं फिलहाल यहाँ डिटेल में इसको नहीं बता रही हूँ, पर टूज कम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ जान लें कि नेग NEG मीन्स नेगेटिव न्यूमेरिक कोड है। नेक्स्ट देखिए आप, क्लियर करने के लिए CLR है। ये है हमारे टिपिकल लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, यानी तार्किक और बिट पर प्रक्रिया करने वाले इंस्ट्रक्शन है ये, बिट से संबंधित कार्य करने वाले। तो देख रहे हैं आप, क्लियर करने के लिए, ये स्क्रीन क्लियर की बात नहीं चल रही है, ये आप देख सकते हैं कि बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बिट के ऊपर प्रक्रिया करने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। तो CLER क्लियर करता है। कंप्लीमेंट, वही जो अभी हमने टूज कंप्लीमेंट कहा था, वैसे के वैसे ही ये केवल कंप्लीमेंट है, मीन्स उल्टा, विपरीत। 0 है तो 1, 1 है तो 0, विपरीत। तो उसके लिए कॉम न्यूमेरिक कोड है। एंड मीन्स मल्टीप्लाई करने के लिए एंड ही हमारा न्यूमेरिक कोड है। और प्लस के लिए काम में लिया जाता है, वो और ही हमारा न्यूमेरिक कोड है। एक्सक्लूसिव और ये सब हमारे गेट्स हैं। आपने
ये सब पहले देख रखे होंगे, तो उन्हीं के लिए ये सब कमांड चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, XO क्लियर कैरी, जो हासिल लिया है उसको साफ करना है तो CLR C है। सेट कैरी यानी कैरी को सेट करना हो तो सेट C है। कंप्लीमेंट कैरी, कंप्लीमेंट में से उधार लेना है तो कॉम्प C है। इनेबल इंटरप्ट, जो आपने एक सब रूटीन बनाया है इंटरप्ट का कि एरर हो तो ऐसा हो, तो किस स्थिति में ये एरर वाला इंटरप्ट जो है इनेबल हो, सक्रिय हो जाए, तो ये उसके लिए सक्रिय करने के लिए जो निम्नलिखित कोड है वो है EI। डिसेबल करने के लिए मीन्स निष्क्रिय करने के लिए DI। देखते हैं आप नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं। देख सकते हैं आप, अब है हमारे टिपिकल प्रोग्राम के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, यानी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मशीन को नियंत्रित करने वाले इंस्ट्रक्शन हैं। ये देख सकते हैं आप, देखिए आप, ब्रांच मीन्स BR, जो आप और सभी लैंग्वेज में ब्रांचिंग स्टेटमेंट काम में लेते हैं। इफ देन एल्स, तो उसके लिए यहाँ पे BR निम्नलिखित कोड है। और आगे आप देखेंगे कि BR, सभी प्रकार के BR का भी इसमें मैंने बताया हुआ है। जंप, कूदने के लिए, मीन्स कूदने से मतलब अगले स्टेप पे जंप करने के लिए, जैसे लूप में जो हम काम करते हैं कि यहाँ से सीधा चौथे स्टेटमेंट पे पहुंच जाओ, फिर वापस 1 से 4 तक करो, इस तरीके से। तो ये जंप करने के लिए। स्किप, छोड़ने के लिए कि इस स्टेटमेंट को छोड़ दें आप और अगले पे चले जाएं, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके लिए स्किप होता है, तो इसका निम्नलिखित कोड एस्केप ही है। सब रूटीन्स जो भी आपने बनाए, जैसे इंटरप्ट बनाया हुआ है या मैक्रो वगैरह बनाया हुआ है, तो उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉल निम्नलिखित कोड है, नेम भी इसका कॉल ही है। मान रिटर्न करने के लिए रेट कॉल है। रिटर्न का मतलब होता है कि हमने जैसे भी यहाँ पे किसी प्रोसीजर को कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने उसका काम कर लिया और हमने कहा कि वापस ये रिटर्न हो जाए, जहां था उस जगह पे इसकी वैल्यू चली जाए, तो ये रिटर्न उस स्थिति में काम होता है, वापस चले जाए। कंपेयर मीन्स तुलना करने के लिए, घटाकर तुलना करने के लिए, स्पेशली बाय सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए है CMP। और टेस्ट करना हो एंडिंग के साथ, मीन्स AND, यानी गुणा के साथ अपने को टेस्ट करना है, मल्टीप्लाई की प्रक्रिया के साथ, तो उसके लिए हमारे पास TST है। देख सकते हैं आप, ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थे हमारे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये एक बार हम इस पे नजर मार लेते हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका निम्नलिखित कोड है BZ। और ब्रांच, इससे क्या कंडीशन बनती है, ब्रांच इफ 0, तो हम लिखेंगे टेस्टेड कंडीशन में Z बराबर 1। ब्रांच इफ नॉट 0, तो हम लिखेंगे Z बराबर 0। और यहाँ पे निम्नलिखित कोड BNZ होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी हमारे इस प्रकार से कोड है, और ये यहाँ पे कंडीशंस से हमें पता लग रहा है कि ये क्या कंडीशंस के लिए हमें अप्लाई करने होंगे या काम में लेने होंगे। देख सकते हैं आप इन पे, ये हमारे लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड हैं। देख सकते हैं आप, लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। देखिए आप, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंगल, ये साइंड कंपेयर कंडीशन के लिए, मीन्स चिन्ह वाले जो सवाल हैं, ऑपरेंड होंगे हमारे, वेरिएबल होंगे, उनके साथ जब हमें कोई कंडीशनल काम करना होगा कि यदि ऐसा है तो ऐसा, तो ये उनके लिए है। देख सकते हैं आप, सेम है, कोई वो अंतर वैसे नहीं है, क्योंकि कंडीशनल वो सेम ही रहेंगे हमारे, किंतु यहाँ जो निम्नलिखित कोड्स हैं ये बदल गए हैं। इससे कंपाइलर पहचान पाता है कि ये साइंड वैल्यूज की बात चल रही है या अनसाइंड वैल्यूज की बात चल रही है। साइंड मीन्स होता है वो वाले नंबर्स जिनके आगे साइन लगा हुआ होता है, तो हम अक्सर नेगेटिव वैल्यू के आगे साइन लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के आगे हमें साइन नहीं लगाना ही नहीं होता है, जैसे +A+, तो हम +A तो लिखते ही नहीं है,
आगे की तरफ अगर चिन्ह नहीं होता है तो वो अपने आप पॉजिटिव होता है, तो वो अनसाइंड कहलाते हैं। और जिनमें नेगेटिव मीन्स चिन्ह आगे आ जाता है माइनस वगैरह, वो हमारे साइंड कहलाते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो ये अभी हमने देखे सभी प्रकार के न्यूमेरिक कोड्स, विभिन्न ऑपरेशंस के लिए हमने सभी प्रकार के न्यूमेरिक कोड्स देखे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ेंगे आगे देखने के लिए।